मिशन 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो आज बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की। उनके खिलाफ भिवंडी की अदालत में आज आरोप तय हो गए। मानहानि की धाराओं के तहत राहुल पर आरोप तय किए गए हैं। राहुल गांधी ने बाद में पत्रकारों से कहा कि महंगाई, पेट्रोल, डीजल के दाम के बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं, जबकि मेरे ऊपर केस लगाते रहते हैं। जितने लगाने लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में उन्होंने मुंबई में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला साधा। महंगाई के बारे में, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम के बारे में नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। मेरे ऊपर ये केस तो लगाते रहते हैं, ठीक है, जितने लगाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी विचारधारा की लड़ाई है और मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा और हम जीतेंगे। और आपको आगे बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है आरएसएस और बीजेपी को लेकर के। अगर बीजेपी को हराना है तो विचारधारा की लड़ाई है और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हरा सकती है। आपने बलिदान किया है, आपके परिवारों ने अपना खून पसीना दिया है। जब सावरकर जी चिट्ठी लिख रहे थे, नहीं, माफी मांग रहे थे, जब हाथ जोड़ के ऐसे माफी मांग रहे थे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता जेल में समय काट रहे थे। कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। ये फर्क है हम में और उनमें। हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है। कुर्बानी क्यों दी? हिंदुस्तान को बनाने के लिए दी है, जोड़ने का काम किया है। और आप लोग हर रोज ये काम करते हो। और इस सब का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। देखिए, मैं राहुल गांधी को एक ही बात कहूंगा, एक राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें। बाकी तो ट्रायल चलेगा, लेकिन राहुल गांधी को मैं एक ही बात कहूंगा, उनकी दादी जी ने भी संघ की बड़ी आलोचना की, उनके पिताजी ने की और उनके परदादा नेहरू जी ने भी की, लेकिन संघ बढ़ता गया और आज बीजेपी देश में शासन करती है। तो कृपया करके इतिहास से सबक लें, एक राष्ट्रवादी संगठन पर इस तरह के बेबुनियाद फिजूल आरोप लगाना बंद करें। और हमारे साथ हमारे दो मेहमान हैं। प्रणव झा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, राघव हैं आरएसएस के संघ के विचारक हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा राघव कि क्या हम माने कि अब 2019 की लाइनें खिंच रही हैं और एक बार फिर से संघ जो है, संघ बनाम कांग्रेस होने वाला है? संघ तो जो है अपने आप जो है उसके तो काफ़ी आनुषंगिक संगठन, उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी है जिसका काम इलेक्शन लड़ना है। लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको 2019 से जोड़ के देखना ठीक नहीं है, क्योंकि हुआ यह है कि संघ के प्रति कुछ जो आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी राहुल गांधी ने, उसको लेके भिवांडी कोर्ट में उनके खिलाफ एक केस हुआ। केस में जो है आज जो है उन पे जितने आरोप थे वो तय कर दिए गए। तो अब राहुल गांधी को कहीं ना कहीं देखना, क्योंकि डेफेमेशन का कोई ऐसा केस होता है सेक्शन 499 500 का आईपीसी का, तो उसमें आपको उसमें एक ही डिफेंस होती है, ट्रूथ। तो राहुल गांधी इससे पहले तो बचने की कोशिश करते रहे थे। पहले सुप्रीम कोर्ट गए, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट गए। उससे पहले उनको लगा कि किसी न किसी तरीके से ट्रायल से बच जाए, लेकिन अब उनकी कोई बचत नहीं होने वाली है। उन्होंने अगर अपनी बात का जो सच है उसको ये अदालत में साबित नहीं कर पाएंगे, उनको जेल भी जाना पड़ेगा, मोटा जुर्माना भी लगेगा। दुर्भाग्य की बात यह थी कि अभी तक जो है कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी जैसे लोगों को ऐसा लगता था कि वो देश के कानून से ऊपर हैं। तो वो बात कहीं ना कहीं अब खत्म हो रही है और अब ट्रायल फेस करना पड़ेगा। ट्रायल फेस करना ही प्रणव, अब आपको क्या लगता है कि कहीं एक सोची समझी रणनीति तो नहीं है कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हम पे मुकदमा चलाइए, हमको जेल भेज दीजिए और फिर हम उस पर राजनीति चलेगी, 2019 लड़ेंगे उसी पे? मनोरंजन जी, धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। सोची समझी रणनीति नहीं है। ये कहें कि एक सोचा समझा निर्णय जरूर है कि जब किसी व्यक्ति ने गलती नहीं की, जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने गलती नहीं की, उन्होंने सिर्फ वही कहा जो कि पब्लिक नॉलेज है, जो कि पिछले 60 सालों से 70 सालों से इस देश के लोगों को मालूम है। इस बात को कहा, उस पर संघ को आपत्ति हुआ और वो न्यायालय गए
उनका अधिकार है न्यायालय में जाकर आपत्ति करना। इसमें हुआ दो बातें बहुत अच्छी हुई। पहली बात तो ये हुई कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इस देश का, जिसको अपनी धरोहर का नहीं पता था, जिसको अपनी राजनीतिक विरासत का नहीं पता था कि किस पार्टी ने, किस विचारधारा ने इस देश के लिए क्या कुर्बानी दी है, इस डिबेट से, इस वाद विवाद से इसके बारे में लोगों को पता लगेगा कि किसका क्या योगदान रहा। और दूसरी बात यह होगी कि आज 4 साल पहले देश जहां खड़ा था जी, दुनिया में एक मुकाम था, देश पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 14 करोड़ लोगों को गरीबी से इसका एक काउंटर आर्गुमेंट देता हूं। जब आपके जो है वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संघ के में जाते हैं, वहां उनका भाषण होता है, तो आपको लगता नहीं है कि एक हेडगेवार साहब को उन्होंने ग्रेट सन ऑफ इंडिया कहा में कहा था, मेरे मित्र ये बताएं क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? तो कहीं ना कहीं आपका ये आर्गुमेंट डिफीट होता है कि आप ये बताना चाहते हैं कि संघ ने ये किया, जबकि पूर्व राष्ट्रपति जो आपके सबसे दूसरे नंबर के लीडर तो थे ही कांग्रेस में, वो जाते हैं संघ का। ये बता दें इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं ग्रेट सन ऑफ इंडिया वाली बात? प्रश्न पूछा आपने, मैं स्पष्टीकरण दूं। एक तो जब पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, वह संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, उनका किसी राजनीति पार्टी से कोई संबंध नहीं रहता, वो छोड़कर त्याग पत्र देकर जाते हैं, तो वो उनका किसी पार्टी से संबंध नहीं है। और दूसरी बात ये कि क्या वो वहां गए तो क्या संघ की विचारधारा के ऊपर मोहर लगाने गए, या उन्होंने आईना दिखाया कि इस देश के मूल्य क्या है, संवैधानिक मूल्य क्या है? क्या उन्होंने वहां अपने भाषण में संविधान को सबसे ज्यादा तरजीह नहीं दी? क्या उन्होंने इस देश की जो मल्टीकल्चरलिज्म जिसको कहता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या उसको नहीं कहा? क्या उन्होंने हिंदुइज्म की उस बात का उल्लेख नहीं किया कि जो है आत्मसात करने की जो ताकत है हिंदुइज्म की, वो सबसे बड़ी ताकत है? राघव को भी बोलने दीजिए। हाँ, आपको लगता नहीं है कि एक स्वीकृति सी मिली है प्रणब मुखर्जी के जाने से? एक बहुत बड़ा कदम है। स्वीकृति जो है प्रणब मुखर्जी या कांग्रेस से मतलब उसको कोई दरकार थी ऐसा तो कभी भी नहीं था, लेकिन हाँ प्रणब मुखर्जी ने कुछ बातें बहुत अच्छी कही। मैं जानना चाहूंगा हमारे मित्र उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। उन्होंने पहली चीज तो हेडगेवार साहब को ग्रेट सन ऑफ इंडिया कहा, डॉक्टर के वी हेडगेवार साहब विजिटर्स बुक में लिखा था। मेरे मित्र बता दे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते तो कोई बात नहीं, निजी राय कांग्रेस की राय उसको स्पेसिफाई कर दे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने दूसरा जो काम किया, जो 1857 की क्रांति है, उसको सबसे पहले, मेरे मित्र इतिहास के अच्छे जानकार होंगे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहने वाले तो वीर सावरकर थे। उससे पहले जो अंग्रेज इतिहासकार है जीबी मैलिसन, तो उन्होंने तो इसको सिपाही म्यूटनी कहा था, और जो कांग्रेसी इतिहासकार हैं इसको रिवोल्ट कहते आ रहे थे, तो उससे भी इत्तेफाक रखते हैं। तीसरा उन्होंने जो है मुस्लिम इन्वेडर्स के बारे में बात करी, डिप्रेडेशंस के बारे में बात करी। तो हमारे मित्र बता दें कि जो मुगल थे या दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे वो इन्वेडर थे कि नहीं? इन 3 चीजों पे स्पष्टीकरण दे दें, अपनी राय बता दें, या इतना कह दें जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। एकदम मैंने हाँ ठीक है, पॉइंटेड सवाल पूछा है। तीनों, मैं जो व्यग्रता है मेरे मित्र की एक अनुमोदन को हासिल करने का, मेरे मित्र जो औपचारिकताएं होती हैं उसमें कारण नहीं ढूंढे जाते, उनमें स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता। कई बार जो है विपरीत विचारधाराओं के लोग भी जो है मिलकर हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, बैठ के चाय कॉफी पीते हैं। अब कोई किसी के घर गया है तो वहां गाली नहीं देता, वहां जाके स्पष्टवादिता नहीं करता, वहां जाके औपचारिकता ही करता है। सबसे बड़ा प्रश्न जो है आज आपके है, आपके थ्रू संघ पर है, और इस देश के लिए जिम्मेवार भाजपा और संघ एक सम्मिलित रूप से उनके लिए है कि जो आप एक देश, एक विधान और एक संविधान की बात करते हैं, आप संविधान को मानते कहाँ हैं? आप ये उसी जिस कार्यक्रम की आप आप जो है उल्लेख कर रहे हैं, उसी वहीं आपका तिरंगे का कहीं कोई उल्लेख नहीं। जल्दी से बात समाप्त कीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। नहीं, मैं आता हूं, ब्रेक लेता हूं, उसके बाद आप तफसील से जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम आएंगे और चाहेंगे राघव जो है प्रणब झा ने जो बात कही है उसका जवाब दें। तो हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि राहुल गांधी ने एक तरह से भिवंडी में आरोप तय होने दिया है, और कांग्रेस के मूड से लगता है कि अब वो ये लड़ाई को लड़ने वाले हैं। अभी प्रणब ने कुछ बोला था, आपको रिस्पॉन्ड करना था, वो तिरंगे को लेकर, आप तिरंगा नहीं मानते हैं, आप कई चीजों को नहीं मानते हैं। ऐसा कहना कि हम तिरंगा नहीं मानते हैं बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी का जैसे अपना झंडा है, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना एक भगवा ध्वज है। हम उस भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के फंक्शन में अपने ध्वज के सामने जो है अपने ध्वज को अनफॉलो करती है। लेकिन राघव, एक चीज आप मानेंगे या नहीं मानेंगे कि एक
प्रणब मुखर्जी का एक इंस्टेंट ऐसा है जो कि बहुत सालों तक याद रखा जाएगा, वो जो मैं अपनी बात दोबारा दोहरा रहा हूं, कौन सा वाला? प्रणब मुखर्जी का जाना संघ हाँ, के लिए। बिल्कुल जाना याद रखा जाएगा। और एक मैं और चीज कहना चाहता हूँ, संविधान की बात हमारे मित्र ने कही, तो हमसे बड़े उनके आशीर्वाद से थोड़ा संविधान हमने भी पढ़ा है। आप तो जिस पेशेवर हैं पार्टी ने संविधान। जिस पार्टी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाए और फिर उसके बाद संविधान को जो है बिल्कुल तहस नहस कर डाला, धज्जियां उड़ा डाली, दूसरों तो की गलतियां उसके मत नहीं हमें बोलने दे। तो वो यदि हमको ये कहे कि आप संविधान नहीं मानते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान नहीं मानता, तो थोड़ा अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट इज अ बिट रिच कमिंग फ्रॉम देम। तो इतना मैं कहना चाहूंगा। और जहां तक झंडे की बात है, जो भारत के जितने नेशनल सिंबल्स हैं, संविधान सबके प्रति, आरएसएस ने जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी आस्था को जो है बार बार उसको जो रिआइटरेट किया है। तो इन सब चीजों को कहने के बाद एक बस इसमें कहना चाहूंगा, इन मुद्दे से हम लोग कहीं ना कहीं भटक गए हैं। मुद्दा हमारा यह था कि राहुल गांधी ने जो मानहानि की बात कही है, उस बात पे हमारे मित्र ये बताएं कि ये ट्रायल के थ्रू जो है प्रूव कर पाएंगे नहीं। उनको क्या ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता आपका चार्जेस उनके खिलाफ फ्रेम हुए, क्योंकि प्रथम दृष्टया कोर्ट ने माना है और सुप्रीम कोर्ट में उनको ये कहा गया कि आप माफी मांगे या ट्रायल फेस करें। और सुप्रीम कोर्ट से वही बात मैं प्रणब से पूछा। प्रणब, एक सोची समझी रणनीति है, मुझे लगता है कि आप ट्रायल फेस करें, आपको जेल जाने की नौबत आए तो आप जेल जाएं और आप बड़े स्तर पे इस पे राजनीति हो सके। 2019 एकदम सामने है और आप एक मुद्दा ढूंढ रहे हैं। मनोरंजन जी, अगर ये खुशफहमी है हमारे विरोधी विपक्षी पार्टियों को, तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सवाल मैं पूछ रहा था। पर मैं ये बताऊं कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो फिर डरने का क्या बात है। अगर जो तथ्य हैं, जो रिसर्च है, जो घटनाक्रम है, आप उनको ही देखेंगे तो तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जिनको सामने रख दिया जाएगा। खैर ये कोर्ट का काम है और कोर्ट में होगा या दूध का दूध पानी का पानी। बहरहाल मैं वापस आ रहा था मुद्दे की तरफ। राघव जी, मुद्दा जो है इस देश में आज वो एजिटेट करता हुआ युवा है सड़क पर, आज वो है किसान 10 दिन से आंदोलन करता हुआ, आज वो है फौजी जिसके पास वर्दी खरीदने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं, वो घुटने टेक के खड़ा है, महिलाएं हैं जो सुरक्षा के लिए है, तो एक युवा है जो आपके लिए अच्छा है। कह तो रहे, मैं इतना कहना चाहूंगा प्रणब जी, हमारे मित्र हैं बड़े, एक बस मैं चीज कहना चाहूंगा, यही है देश के सामने, इतने देश के सामने मुद्दे हैं, बिल्कुल सही बात। और हमारे लीडर ने भी यही कहा, देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है, यूपी में उन्होंने कहा चलो भाजपा हार गई, यूपी में आज कांग्रेस की स्थिति है, लोग उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। अभी बात हो रही कांग्रेस को 2 सीटें दी जाए, 4 सीटें दी जाए। कर्नाटक में जो है बैकडोर एंट्री उनको करनी पड़े, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये चुनाव हार गए। इनके जितने आई थिंक इनके जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे वो भी 2 में से 1 सीट हार गए। तो कांग्रेस को लोग वोट क्यों नहीं देना चाहते? अगर देश में इतनी समस्याएं हैं, मैं मानता हूं देश में समस्याएं हो सकती है। 1 मिनट है मेरे पास, आप जवाब दीजिए दीजिए, उसके बाद मैं राघव जी को बताऊंगा कि अभी अनुभव है जितना इनका राजनीति में, कि मित्र कोई भी पार्टी जो है लंबे समय तक, बहुत 10 साल तो कांग्रेस रही शासन में, बहुत लोग जो है शासन में नहीं रहते। और सबसे बड़ी चुनौती जो है आपका जो सबसे बड़ा संबल होता था आरएसएस, आज वो स्वयं कटघरे में है। 1 साल के अंदर भाजपा के क्रियाकलापों से जितनी दुर्दशा हुई इस देश में, उसके लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेवार नहीं है। अच्छा, उसके साथ एक चीज बहुत कही गई, मैं राघव से जवाब चाहूंगा। एक चीज कहेगी जल्दी, मेरे पास टाइम कम है। क्या कुछ ऐसा चल रहा है कि यदि नेशनल गवर्नमेंट बने तो प्रणब मुखर्जी को संघ इंडोर्स कर सकता है? ये सब बातें जो है, मतलब ये बातें मैंने एक ही चैनल था जो एनडीटीवी 24/7 उसमें सुनी थी। अब प्रणब मुखर्जी 82 वर्ष के हो गए, राष्ट्रपति रह चुके, ये सब है ना, उनके स्टैचर की तौहीन करना है। कांग्रेस पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि अगर कोई महागठबंधन बनता है तो मुझे एक लाइन कह दे, उनके लिए जगह होगी या नहीं? एक लाइन सोशल मीडिया पे चल रहा था इसलिए पूछा। मैं बता रहा हूं कि आरएसएस को हर 10 साल 15 साल में ऐसे कभी नेहरू जी का, कभी इंदिरा जी का, कभी राहुल जी का, जो और चलिए ये बहस जारी रहेगी। आप दोनों अच्छे से आए, अच्छे से शालीनता से बात की, और इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।